घबराओ मत। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हटो पीछे, सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो। तुम घबरा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा छोड़ो मुझे। यार कम से कम अपनी बात पर तो कायम रहो। मैं मदद कर रहा हूँ तुम्हारी। तो मदद ऐसे होती है क्या? हाँ ऐसे ही होती है। लिफ्ट स्टार्ट हो जाए तो छोड़ दूंगा तुम्हें। तुम्हें अब मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की। चलो बाद में मिलते हैं। बंदर पीछे ही पड़ गया, लिफ्ट में चांस मार रहा है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ओह ध्रुव, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। मैं क्या किसी की जान लूंगा, जान तो तुम ले लेती हो। किसी दिन तुम्हारी खूबसूरती मार डालेगी। या अगर किसी इंसान का खूबसूरत दिखना जुर्म है तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन तुम्हें उम्र कैद की सजा हो जाएगी, याद रखो। जो भी तुम्हें हाथ लगाएगा उसका हाथ जला दूंगा मैं। बहुत प्यारी लग रही हो। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इधर आओ, मुझे अपना परफ्यूम सूंघने दो। नहीं ये नहीं है। आखिर ये खुशबू कौन लगा के आया हुआ है? किस तरह की खुशबू? हवा में इश्क की खुशबू आ रही है। अरे तुम भी सूंघो। नहीं तो देखो, ये जिस्म महसूस कर लेता है इश्क को, समझे? कभी गलत नहीं सूंघती है नाक। जब भी मुझे ये खुशबू आती है ना, मेरा दिमाग ब्लास्ट हो जाता है। केनम सिनम बैरन कैनन हालत बरगुजार, ये सब यही खुशबू लगाते हैं। अब तो डर लगता है कहीं इसी खुशबू से तुम मुझे अपना दीवाना न कर लो डुअल। लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं फंसाऊंगी जानी। मगर मुझे आज तक प्यार तो कभी भी नहीं हुआ। एक बात याद रखो मेरी, प्यार कभी भी सोच समझकर नहीं होता, बल्कि ये तो कहीं भी हो जाता है। और जब होता है तो दुनिया बदल जाती है। लिख लो मेरी ये बात, इश्क लफ्जों में बयान नहीं होता। भाई जरूर ये हमें कैंडीज देंगी और फिर बातें सुनाएंगी। दादी जान, आपने हमें बुलाया, कोई खास बात है क्या? करते हैं बात। ये लो कैंडी खाओ। कुलोन लगा लिया करो कुछ भी खाने के बाद। जी ठीक है। दादी जान, ये कैंडीज तो बहुत अच्छी थी, मगर ये कुलोन जो आप हमें देती हैं ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैसे आज हमें बाहर जाना है। भाई इतने दिनों बाद आए हैं तो आउटिंग तो बनती है ना। क्या कोई गलती हुई है हमसे? सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है। तुम लोगों के ग्रेजुएट होते ही तुम लोगों की शादी करवा देती तो आज सुकून से होती मैं। दादी जान बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाई। अगर हम वक्त पे शादी कर लेते तो आज हमारे 10-10 बच्चे होते। क्या कहने। हर वक्त तुम लोग मेरी बातों का मजाक उड़ाते रहते हो। क्या तुम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं अपने पोतों को गोद में खेलता देख सकूं? हम दोनों हैं ना। कुछ और कह रही हूं मैं। तो फिर ये बात तो इन्हें बाबा से कहनी चाहिए, हमें क्यों कह रही हैं? ये ड्रामा बंद करो कि तुम लोगों की समझ में मेरी बात नहीं आ रही है।
अरे दादी जान, ड्रामे की क्या बात है इसमें? एक बार ये बात आप पापा से तो कहकर देखें, लाइन लगा देंगे पोतों की। मैं तुम दोनों की बात कर रही हूँ बेवकूफो। बस अब तुम लोगों की खेल कूद के दिन गए। मैं तुम लोगों की दुल्हनें देखना चाहती हूँ। दादी जान, अगर आपको बच्चे ही खिलाने का शौक हो रहा है तो अभी तो हम खुद बच्चे हैं, हमें ही खिला लिया करो आप। बातें तो तुम्हारी बिल्कुल इसी तरह की है। चले, अब मजाक बहुत हो गया, मैं सीरियस बात करता हूँ आपसे। वैसे शादी पहले बड़े की होनी चाहिए, उसके बाद छोटे की। हाँ दादी जान, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। शादी से दूर रखिए मुझे। अच्छा, क्योंकि इस तरह की चीजें मेरी समझ से तो बाहर हैं। हो सकता है दुरूप की ये सब बातें समझ में आ जाएं। रुको, बहुत चलती है तुम लोगों की ज़बान, मेरी तो जरा भी परवाह नहीं है। ठीक हो तुम दोनों। मैंने ये देखो, इसमें कितना खूबसूरत है ना। इंजीनियर है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। हयात के लिए सोच रही हूँ मैं, अगर उसको नौकरी नहीं मिलती और वो जाना भी नहीं चाहती तो उसकी शादी कर देते हैं। क्या ख्याल है? अरे अभी छोड़ो फरीदा, अब शादी ब्याह के मामला ऐसे थोड़ी तय किए जाते हैं। पता नहीं कैसा निकले बाद में। और वैसे भी हम चाहते हैं कि इसकी शादी अपने इलाके में करें। तुमको सोचना चाहिए इस पर। लड़का बहुत अच्छा है, देखो ना। अपना चश्मा दो। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, इसकी तस्वीर तो बहुत अच्छी है। फिर एक बार हम इससे मिल लेते हैं। हाँ हाँ, मिलना तो बनता है। इसको तो जो भी देखेगा पसंद कर लेगा। पसंद कर लेगा। क्यों हंस रही हैं? तुम पे हंस रही हूँ। चलो दिखाओ दिखाओ। और पास से देखते हैं, बड़ा करके। अब क्यों हंसी? वैसे ही हंस रही हूँ। पैसे वाला लगता है। क्या फायदा है तुम्हारा? कैसी फ्रेंड्स हो मेरी? एक छोटा सा काम कहा था वो भी नहीं किया अभी तक। बहुत बुरी हो तुम दोनों। किसी की आइडेंटिटी यूज करने की सजा 5 साल होती है। अगर तुम्हें जेल हो जाती तो मैं तो तुमसे मिलने आऊंगी नहीं, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। इसमें फिक्र की क्या बात है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब भी मैं काम से फारिग होंगी तुम्हारे पास रहने आ जाया करूंगी। और सोचो, बहुत मजे के खाने, कपड़े, किताबें जो तुम चाहोगी सब लेकर आऊंगी। आखिर तुम मेरी दोस्त हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ हयात तुम्हारे लिए। Aşk laftan anlamaz.